देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस हेलीकॉप्टर जहां है वहां जाता हुआ हेलीपैड की तरफ। अब यहां से प्रधानमंत्री वापस रवानगी करेंगे। सुबह 10:28 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और सीधे गंगा घाट आरती करने के लिए गए। आपने वो तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर देखी। आपने देखा प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, जन कल्याण के लिए डुबकी लगाई। उसके बाद पूजा अर्चना हुई और मां गंगा, सरस्वती और यमुना को साड़ी भी उन्होंने अर्पित की। पूरा मंत्रोच्चारण के साथ वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ। अब वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए आप देखिए कितना टाइट प्रोटोकॉल था, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही लिमिटेड घंटों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम था। अब अंदर हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जो काफिले की सारी गाड़ियां यहां से रवाना हुई थी वो गाड़ियां भी अंदर पहुंच चुकी हैं। अब यहां से प्रयाग नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में उड़ान भरेंगे। तो जिस तरह से कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए कि शॉर्ट एंड क्रिस्प उनका ये पूरा दौरा रहेगा। 10:30 बजे वो यहां पर पहुंचे। एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो 10:27 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहां प्रयाग नगरी में लैंड हुआ और इस वक्त जो वक्त हो रहा है वो 11:56 यानी कि लगभग 1.5 घंटे वो प्रयागराज में रहे। आए जेटी में सवार होकर संगम घाट गए। वहां पर उन्होंने पूरा नजारा देखा, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको एक एक तस्वीर दिखाते समझाते नजर आए। जो घाट का क्षेत्र है, जो अखाड़ा क्षेत्र है अरेल घाट से दूसरी तरफ, वो भी उन्होंने देखा। उसके बाद संगम नोस से 100 मीटर की दूरी पर एक घाट बनाया गया था। उस फ्लोटिंग घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई और सबसे जो सुखद तस्वीर थी वो ये कि जो श्रद्धालु थे वो भी संगम नोस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे थे। उनकी झलक श्रद्धालुओं को मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी अभिवादन स्वीकार किया और ये पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल है वो बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन आम लोगों को दर्शनों के लिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए रोका नहीं गया। प्रधानमंत्री का जिस तरफ दर्शन का और गंगा में डुबकी लगाने का कार्यक्रम था उससे ठीक 100 मीटर की दूरी पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं आम श्रद्धालु भी डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार किया। भगवा स्वेटशर्ट उन्होंने पहनी थी, गले में एक नीले रंग का पट्टा था, रुद्राक्ष की गले में एक माला थी और हाथ में भी रुद्राक्ष की माला थी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी में अपने कदम रखे, पहले मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से इजाजत ली, आचमन किया और उसके बाद जब उन्होंने पैर रखा तो जलाभिषेक किया, सूर्य को अर्घ दिया और मंत्रोच्चार किया। उसकी तस्वीरें हमने देखी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की जन कल्याण के लिए डुबकी लगाई और सीधे घाट में ऊपर की तरफ आए। कपड़े चेंज के वहां पर विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पूजन करते हुए नजर आए और उस पूजन के दौरान उन्होंने दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया और मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को साड़ी भी अर्पित की और मंत्रोच्चार का जो दौर था वो जारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले रंग के कपड़ों में थे, गले में उनके भगवा दुपट्टा था और सर पर पहाड़ी टोपी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना जैसे ही समाप्त हुई, सीधे जेटी से वो वापस अरेल घाट की तरफ आए और अरेल घाट पे जहां उनका गाड़ियों का काफिला था उसमें सवार होकर सीधे हेलीपैड से अंदर गए। अब प्रधानमंत्री प्रयागराज से वापस दिल्ली की तरफ रवानगी करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और ये संक्षिप्त इसलिए भी था ताकि यहाँ जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इस मार्ग को भी इसलिए चुना गया क्योंकि अलग अलग रास्तों से भी श्रद्धालु संगम नोस की तरफ पहुंचते हैं, तो सड़क मार्ग से लोगों को दिक्कत ना हो और पुल ना बंद करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटोन ब्रिज है, जब इस तरह का मूवमेंट होता है तो पुलों को बंद किया जाता है, लेकिन लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, पुल ना बंद करने पड़े और उनकी जो आवाजाही है वो रुके ना, इसलिए ये मार्ग चुना गया। हेलीपैड से अरेल घाट होते हुए बोट में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लोटिंग रिज की तरफ पहुंचे। वहां उन्होंने नीचे उतरकर घाट में आस्था की डुबकी लगाई, पूजन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद सीधे वापस आ गए हेलीपैड एरिया में। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री अक्षयवट भी जाएंगे, बड़े हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, लेकिन इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला।
मिला। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और अब वापस दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ शुरू होने से पहले जब तैयारियां चल रही थी तो प्रयागराज आए थे। तब भी उन्होंने सफाई कर्मियों से मुलाकात की थी। यहाँ लोगों को, जो प्रयाग के निवासी हैं, उनको कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी, उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आए थे और यहाँ तब भी उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और ये कहा जा रहा था जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी शुरुआत की है। तैयारियों का जायजा उस वक्त भी उन्होंने लिया था और जब इतना बड़ा आयोजन चल रहा है जो 144 साल बाद आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे ही। और आज यानी कि 5 तारीख का दिन उन्होंने चुना जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संक्षिप्त कार्यक्रम था 1.5 घंटे का, जिसमें वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, अरेल घाट से होते हुए जेटी में सवार होकर सीधे फ्लोटिंग रिज की तरफ पहुंचे जहां फ्लोटिंग घाट बनाया गया था और वहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, मां त्रिवेणी को प्रणाम किया, पूजा अर्चना की विधि विधान से और वापस अपनी गाड़ी में सवार होकर सीधे हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर आपको आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल है उसमें इस तरह की लोगों को छूट दी गई हो कि लोग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान कर रहे हैं उससे 100 मीटर की दूरी पर स्नान कर रहे हैं। अब आपको ये आवाज जो सुनाई दे रही होगी, ये हेलीकॉप्टर बस शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, हवा में कुछ ही देर में उड़ान भरेगा। तो आप देखिए कि यहाँ जिस एरिया में ये हेलीपैड बना हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे और घाट की तरफ गए, अरेल घाट, उस वक्त भी श्रद्धालु जो अरेल घाट में थे उन्हें गाड़ियों के जरिए यहाँ से आने दिया जा रहा था। कुछ देर के लिए मूवमेंट को जरूर रोका गया था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से घाट की तरफ आगे गए थे तो उस वक्त मूवमेंट नहीं रोका गया। जो भी लोग रेल घाट में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा घाट है, वहां पर अलग अलग जोन में घाट को बांटा गया है, तो जो श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे थे उनकी आवाजाही के लिए इस घाट को बंद नहीं किया गया था। वो भी स्नान करने के बाद वापस आ रहे थे। अब ये कुछ और श्रद्धालुओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही अब बंद कर दी गई है क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हेलीपैड के पहुंचे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो पैदल जरूर अरेल घाट की तरफ जाते हुए स्नान करने के लिए बड़ी दूर से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि मौका ही ऐसा है। 144 साल बाद ये संयोग आया है और इस महाकुंभ का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई, पूजा अर्चना उन्होंने की, तो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह था। कल जब मैं श्रद्धालुओं से बात कर रही थी तो श्रद्धालुओं का कहना था कि ये जो संभव हो पाया है, इतना बड़ा आयोजन, ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का बनता है कि वो प्रयागराज आए, आस्था की डुबकी लगाएं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे तो हम उन्हें अपने बीच पाकर बेहद ही उत्सुक रहेंगे। कुछ तो ऐसे भी श्रद्धालु थे जो कल ही जाने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज यानी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा हम अपने प्रधानमंत्री को देख के ही वापस जाएंगे। तो आप लोगों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर उत्साह समझ सकते हैं कि लोग अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर उस घाट पर जहाँ हर कोई, आम हो, खास हो, बड़ा हो, छोटा हो, डुबकी लगा रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वहां आस्था की डुबकी लगाई। और ऐसे में समझा जा सकता है कि वो भाव लोगों के मन में किस कदर होगा। अब ये कुछ गाड़ियां अंदर जाती हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो अभी कुछ ही देर में हवा में उड़ान भरेगा और यहां से प्रधानमंत्री की वापस दिल्ली की तरफ रवानगी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो भी प्रोटोकॉल के तहत आए थे और अब यहां से उनकी भी
वापस रवानगी होगी और उसके बाद पूर्ण रूप से इस पूरे एरिया को खोल दिया जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु अरेल घाट जाते हैं वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी मार्ग से अपनी गाड़ियों के सहारे या पैदल या 2 व्हीलर्स के जरिए घाट की तरफ संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान के लिए जा सकते हैं। या शहर की तरफ भी उन्हें जाना है तो वो इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। जो सेक्टर 25, 23, 24 के टेंट्स में रुके हुए हैं वो भी इस रास्ते से आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ से जरूर गया है। जो सेक्युलर भारत की बात कही जाती है और जो सनातन के झंडे को बुलंद करने की बात कही जाती है, उसकी तस्वीर आज देखने को मिली जब खुद देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से त्रिवेणी गए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियों का काफिला है वो अब यहाँ से मूव करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अंदर जो हेलीपैड प्रीमाइसेस में गाड़ियों का काफिला था वो बाहर जा रहा है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये उड़ान भर चुका है। आसमान में आपको ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा, इसने यहाँ से उड़ान भर ली है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से वापस रवानगी करते हुए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको संगम नगरी प्रयागराज से दिखा रहे हैं और आज 5 तारीख वो मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हुआ था, जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगमनोज में आस्था की डुबकी लगाई थी। इसके अलावा साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया था। उसके बाद 29 तारीख को मौनी अमावस्या के मौके पर 7 करोड़ की संख्या में साधु संतों, श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को हुआ था, जब लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक जो आंकड़ा है वो 38 करोड़ को पार कर चुका है। 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 तारीख का दिन चुना जब वो लगभग 1.5 घंटे के लिए संगम नगरी प्रयागराज में थे। उन्होंने यहाँ स्नान किया, पूजा अर्चना की, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और सीधे वापस रवानगी की, ताकि जो आम जन, जो आम श्रद्धालु देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी, उन्हें किसी तरह की दिक्कत, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। अब जो श्रद्धालु हैं वो देखिए कैसे पैदल चलते हुए आगे अरेल घाट की तरफ पहुंच रहे हैं और वहीं ये स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। अरेल घाट में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो रहता है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु जो संगमनोज की तरफ नहीं जाते हैं वो अरेल घाट में ही अमृत स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं या अरेल घाट से बोट लेकर संगम घाट की तरफ जाकर वहां आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहां स्नान करते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको संगम नगरी प्रयागराज से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सनातनी एकता का एक बड़ा संदेश देती हैं और संदेश तब और भी बड़ा हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री खुद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे कई मौके हैं जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूजा पद्धति को लेकर, अपने स्नान को लेकर, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव की आराधना को लेकर और अपनी साधना को लेकर मुखर नजर आए हैं, प्रमुख नजर आए हैं और ये तस्वीर उसी की गवाही देती हुई।